नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 का जो री एग्ज़ाम होना है उसके ऊपर पे ये बनाया हूँ। तो ये डेट आ गई है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट जो फरवरी 2024 में हुआ था तो लीक हो गया था, उसके चलते वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और दोबारा अब ये एग्ज़ाम होगा। कब होगा? ये यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस री एग्ज़ाम डेट कब है? ये 5 दिनों में होगा, 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को। ये 5 दिनों में 2-2 शिफ्ट में होगा, पर डे 2 शिफ्ट होगा। तो ये एग्ज़ाम डेट आ गया है और आज से लगभग 25 दिन हैं, 25 दिन बचा हुआ है शेष। तो जो यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देंगे, ये यूपी पुलिस के एस्पिरेंट जो हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा वीडियो है। आप लोग इसको अंत तक देखिए। इसमें बताया गया है कि आप देखो, आप लोग पढ़े ही हो, उस समय फरवरी में 17-18 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम आपने मेहनत किया था और उसके बाद भी जब कैंसिल हो गया तब भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। बस इस मैं वीडियो में बताऊंगा जो 20-25 दिन बचा हुआ है उतने दिनों में आप क्या करें। ये बहुत ही रियलिस्टिक वीडियो है। मैं जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है और जो इसके पहले 2019 में एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर को एनालिसिस किया हूँ। इस दोनों पेपर के एग्ज़ाम के बेस्ट पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इतना जो मैं बता रहा हूँ उतना आपने कर लिया तो एग्ज़ाम में आप गारंटी के साथ सफल हो जाइएगा, पास हो जाइएगा, एग्ज़ाम को ईजिली आप पास कर लाइएगा। तो 20-25 दिनों में हम क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि एग्ज़ाम आसानी से पास कर जाएं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करना है ये भी मैं बतलाऊंगा अंत में इस पर भी बात करेंगे। तो आपको सिंपल मेथड बताऊंगा कि आप ये करोगे तो आसानी से एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न, हम सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स के होंगे। 300 अंक का ये एग्ज़ाम होगा। एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, 2 अंक का होगा और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कम है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है तो ज़्यादा माना जाता है, बट 1/4 अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कम माना जाता है, कोई खास नहीं है। अब हम सबसे पहले देखते हैं सिलेबस कि सिलेबस में है क्या, फिर हम देखेंगे बुक लिस्ट और कैसे प्रैक्टिस करें, क्या पढ़ें। तो सिलेबस पाठ्यक्रम देखते हैं। तो ये 4 इसमें टॉपिक हैं, 4 इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है मेनली, और उसके अंदर और भी हैं सब सब्जेक्ट, बट 4 मेनली सब्जेक्ट दिया हुआ है। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए उसके बेस पे ये नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं इसमें बताया हूँ। पहला है जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, इससे 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा है जनरल हिंदी सामान्य हिंदी, इससे 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरा है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इससे 38 क्वेश्चन पूछे गए, 38 क्वेश्चन। और चौथा है मेंटल एप्टीट्यूड IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, इससे 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए 20 से 25 दिनों में और कौन सा बुक लिस्ट हम फॉलो करें और कौन सा PYQ लगाएं। देखो, सबसे पहले इसमें ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग एक PYQ सॉल्व कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का ले लिए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, जो 17-18 Feb 2024 में एग्ज़ाम हुआ था और जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसका उस बुक में इस पेपर का सॉल्यूशन होना चाहिए जो फरवरी में एग्जाम हुआ था और इसके पहले 2019 में हुआ था। तो ऐसा कोई बुक मार्केट में है, मार्केट में मैंने देखा है बहुत सारे बुक पब्लिकेशन के बुक हैं, तो आप ये ले लीजिए सॉल्व किया हुआ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। फिर हम देखते हैं क्या क्या पढ़ें। पहला है जीके में सामान्य ज्ञान में जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इसके लिए साइंस है, इसके लिए कौन सा बुक फॉलो करना है हमें? लूसेंट जीके की बुक आती है, लूसेंट सामान्य ज्ञान की। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो जिसमें मर्जी उसमें आप ले सकते हैं। कि आपके पास होगा ऑलरेडी, मैं मान रहा हूँ आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास होगा। तो बस लूसेंट से पढ़ना है और कोई भी नहीं पढ़ना है, बस लूसेंट से आप पढ़ लो, ये काफ़ी है। और यूपी स्पेशल की बात की जाए तो इसके लिए परीक्षा वाणी की एक बुक आती है या घटना चक्र की बुक आती है, इसमें से कोई भी आप पढ़िए, इसी को पढ़िए। और करेंट अफेयर समसामयिक हम कहाँ से करें? तो घटना सार का अर्धवार्षिकी आया हुआ है 6 महीने का, इसको कर लीजिए। या ये नहीं करते हैं तो किसी यूट्यूब से कर लीजिए, किसी यूट्यूब से जाके सर्च कर लीजिए, उसमें वीडियो देख लीजिए। या हमारे चैनल पर भी घटना सार का करेंट अफेयर कराया गया है और मंथली मार्च अप्रैल मई जून का करंट अफेयर डाला गया है, तो मंथली भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसके थ्रू आप देख लीजिएगा। या अगर ये बुक है घटना सार की करंट अफेयर का तो इससे आप लोग देख लीजिए।
अब आते हैं जो जीके में ही इसका सिलेबस है, यूपी राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। इसको कैसे करेंगे? इसको बस हमें पीवाईक्यू करना है। जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका जो मैंने बोला है आप पीवाईक्यू ले लीजिए, सॉल्व किया हुआ। तो जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ है 4 शिफ्ट में, तो इसका 4 पेपर और 2019 में जो पेपर हुआ था उसका पेपर सोल्यूशन आप बस देख लीजिए। इसको देख लीजिएगा तो आराम से ये कवर हो जाएगा पूरा एकदम बिल्कुल। फिर आते हैं दूसरा हिंदी पे, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी को कैसे करना है? जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है टॉपिक, वही बस करना है। आदित्य वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, एक सामान्य हिंदी आती है आदित्य पब्लिकेशन की, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। तो जो आपके सिलेबस में वही कर लीजिए, प्लस पीवाईक्यू में जो दिया हुआ है इस बार का 2024 में जो फरवरी में एग्जाम हुआ था और 2019 में, उसका हिंदी का कर लीजिए। आप लोग सिलेबस पक्का देख लीजिए आप क्या क्या सिलेबस है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तीसरा है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसको कहाँ से कवर करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस में जो टॉपिक है मैथ के, मेंटल एबिलिटी के, उसके फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। और पीवाईक्यू जो 17-18 फरवरी 2024 को हुआ था और 2019 में जो हुआ था पीवाईक्यू, उसका क्वेश्चन सॉल्व आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार इसको कर लीजिए, आराम से ये कवर हो जाएगा। फिर चौथा है मेंटल एप्टीट्यूड, IQ, रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता। इसका भी पीवाईक्यू से हमें देखना है, पीवाईक्यू से सॉल्व किया हुआ। तो देखिए जो मैंने बताया पीवाईक्यू से ये कर लीजिएगा, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था इस बार 24 में और 2019 का, तो आराम से आपका ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी के पैटर्न पे, उसी के बेस पे ये लोग पूछते हैं, क्वेश्चन इधर उधर कर देंगे, बस पैटर्न वही रहेगा वही। इसलिए पीवाईक्यू आप देख लीजिए, जो मैंने बताया है वो आप कर लीजिए आराम से। आपका 20 से 25 दिन में यही करना है बस, और रिविजन करते रहिए। 2 दिन पढ़िए, 2-3 घंटे रिविजन कर लीजिए, बहुत है। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो 1/4 नेगेटिव है तो बहुत कम है नेगेटिव, तो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो सबसे सेफ है कि आप 130 क्वेश्चन के अराउंड अटेम्प्ट कीजिए, 130 के अराउंड अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो बस आप लोग जितना बताया गया उतना कर लेते हैं तो आप आराम से एग्जाम को पास कर लेंगे एकदम, बहुत ईजिली। इधर उधर भटकना नहीं है, जो मैंने बताया है वो उतना बस कर लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। और जो भी आप वीक में पढ़ रहे हैं उसको संडे के दिन एक दिन रखिए, रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मार्केट में कोई प्रैक्टिस सेट में मिल जाए तो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते तो पीवाईक्यू रगड़ के कीजिए, एकदम रगड़ के पीवाईक्यू कीजिए, आराम से हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।